So today we have gathered here so that we can understand ourselves, ताकि हम लोग अपने आप को समझ सके बेहतर तरीके से, और हम लोग सबसे पहले पर्सनली ऑन अ पर्सनल लेवल अपने आप को ग्रो करा सकें। और जिंदगी में याद रखिए, जब तक आप पर्सनली अपने आप को ग्रो नहीं कराइएगा, इमोशनली, एजुकेशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, तब तक जिंदगी में आप किसी दूसरे के काम नहीं आ पाएंगे। सो आई वाज सेइंग कि अगर हम लोग अपने आप को प्रोफेशनली बेहतर करना चाहते हैं तो पहले खुद के लिए बेहतर कीजिए, उसके बाद किसी के लिए बेहतर कीजिए। पर्सनल लेवल पे आपको अपने नॉलेज को, अपने स्किल्स को, अपने एटीट्यूड को, अपने हैबिट्स को, अपनी स्ट्रैटेजी को और अपनी क्रिएटिविटी को आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन ए पर्सनल नोट बढ़ाना पड़ेगा। और जानते साहब, जब कभी जिंदगी में आप पर्सनली अपने आप को ग्रो करने के रास्ते पर डालते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम होगा वो इनसिक्योरिटी का फियर होगा। आपको लगेगा ये होगा कि नहीं होगा, बहुत सारा डर रहता है, बहुत सारा सस्पिशंस रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे। एंड यू नो व्हाट, ये फियर, ये इनसिक्योरिटी, ये डाउट्स, दे टेक द फॉर्म ऑफ चैलेंजेस। ये किसका फॉर्म ले लेते हैं? चैलेंजेस का। और चैलेंजेस का फॉर्म जैसे ही लेते हैं हम भागना शुरू कर देते हैं। और जानते हैं, ओनली चैलेंजेस कैन मेक यू ग्रो इन लाइफ। ओनली चैलेंजेस कैन मेक यू ग्रो इन लाइफ। वो चीज जो आपको चैलेंज दे रही है, जो आपको आपके कंफर्ट जोन में नहीं रहने दे रही है। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग रेडी नहीं होते हैं, हम लोग मानते नहीं हैं, और हम लोग सोचते हैं कि नो, इट्स नॉट राइट। ये ठीक नहीं है कि हम जिंदगी में चैलेंजेस की तरफ जाएं। कंफर्ट जोन ही अच्छा है यार, कौन रिस्क लेगा। और देखिए, कामयाबी की जो डेफिनेशन है ये सब्जेक्टिव है। हाँ, वैसा ही कपड़ा पहनिए बेटा। हाँ, वाह क्या बात है। सो सब्जेक्टिव मतलब मैं आपको समझाता हूं। मेरे लिए हो सकता है सक्सेस का मतलब हो कि मैंने 3 किताबें लिखी हैं, मैं और 10 किताबें लिखूं, दैट्स ऑल। एक किसान के लिए सक्सेस का मतलब है कि मैंने जिंदगी में बड़ी ईमानदारी से खेती बाड़ी का काम किया है, मेरी खेती बाड़ी का काम होता रहे, मेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा मैं उठा सकूं, बच्चों को जिंदगी में कुछ दे सकूं। किसी के लिए सक्सेस का मतलब है कि आज मेरी कंपनी का वैल्यूएशन 40 करोड़ 50 करोड़ है। जब कभी मैं एक बार होले बोलूंगा, आपको एक बार ताली बजानी। कितनी बार ताली बजानी है? ओके, ट्राई करें, चेक थोड़ा आवाज। जब कभी मैं हेलो बोलूंगा तो आपको सिर्फ एक बार ताली बजानी। कितनी बार ताली बजानी है? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सही है, थोड़ा लेट जा रहा है, कोई नहीं। प्लीज बी अटेंटिव। मैं नहीं जानता कि आज के बाद मेरी आपसे मुलाकात होगी या नहीं, आई डोंट नो। बट अगर आज टुडे, इफ टुडे यू हैव कम हियर एंड इफ टुडे यू हैव गिवन मी योर 40, 50 or 1.5 hours, please be with me. I am going to change your life because I have changed my life in a great way and I am proud of it. There was a time in my life when I had been attempting suicide for multiple reasons. There are a lot of cut marks, bloody cut marks on my left hand. I will show you. एक समय था कि जिंदगी में मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। हर किसी के जिंदगी में आता है, लेकिन मैं लड़ा हूं। मैं अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने नॉलेज से
मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि जिंदगी में आप आए हैं तो कुछ बड़ा करके जाइए, कुछ भयंकर करके जाइए, कुछ तूफानी करके जाइए। ये नहीं कि आए और गए और खेल खत्म। और मेरा एक विश्वास है कि आप कर सकते हैं। सो प्लीज बियर विथ मी। सो दिस इज माई स्मॉल इंट्रोडक्शन। आई हैव ऑथर 3 बुक्स सो फार। मैं अपनी चौथी किताब लिख रहा हूं एंड आई एम ए पैशनेट राइटर। हेलो, मैं एक पैशनेट राइटर हूं। पैशनेट राइटर का मतलब होता है राइटिंग इज इन माई ब्लड। राइटिंग इज इन माई ब्लड मतलब मैंने अभी तक जिंदगी में कितनी किताबें पढ़ी हैं? 500 तो मे बी मिनिमम होता है। आई हैव नॉट काउंटेड, बट सीखने की कोशिश करता हूं, जानने की कोशिश करता हूं। अगर आप गूगल करेंगे मेरे बारे में तो आपको यहां दिख जाएगा, डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव मोटिवेशनल स्पीकर। यू कैन फाइंड मी आउट देयर। ये कुछ हमारे फ्रेंड्स हैं। अभी पीछे खान सर की शादी हुई थी, मैं वहां गया हुआ था, पर्सनली कनेक्टेड हूं। ये आनंद कुमार सुपर 30 है। ये डॉक्टर इंदम चौधरी हैं। इन्होंने 15 बुक्स लिखी है, 9 सिनेमा बनाए, 3 नेशनल अवार्ड इन्हें मिला है। ये आप जान रहे होंगे, किशोर कुणाल, लेट किशोर कुणाल, डीजी आलोक राज, और ऐसे देखिए बहुत सारे लोग हैं। मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा अपने लाइफ के बारे में। माई स्टोरी एज एन एम्प्लॉय। मैंने पहली जो नौकरी ज्वाइन की थी पार्ट टाइम, मेरे घर के बगल में एक छोटा सा स्कूल है, अब नहीं रहा, ज्ञान दर्शन स्कूल, जिसकी मंथली जो सैलरी थी 1100 रुपए थी। इमीडिएटली शिफ्ट हो गया 2011 में एक स्कूल, डून पब्लिक स्कूल पोस्टल पार्क, जिसके डायरेक्टर से मनीष जी मिले हैं। 2011 में पहली बार मैं वहां पढ़ाने गया। दैट वाज माय फर्स्ट सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल। वहां मेरी सैलरी थी 6500। कितनी थी? 6500। उसके बाद किसी कारण से मुझे स्कूल को छोड़ना पड़ा, क्योंकि लोन बहुत अधिक हो गया था। मेरी बड़ी बहन की शादी थी, कुछ लोन था जो मैंने लिया था, जो उस सैलरी में मीट नहीं कर पा रहा था। देन आफ्टर मैंने स्कूल ज्वाइन किया, फुलवारी शरीफ कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल, सीपीएस। आफ्टर दैट मैंने स्कूल फिर चेंज किया। 10,000 रुपए मंथली सैलरी पे मैंने ज्वाइन किया ज्ञान ज्योति रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल। आफ्टर दैट वन मोर टाइम मैंने स्कूल को स्विच किया, मैंने ज्वाइन किया एसडीवी पब्लिक स्कूल कुर्थौल, 13,000 रुपए। आफ्टर दैट मैंने फिर क्विट किया स्कूल। मेरा 12 साल का टीचिंग करियर है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मेरी एज कितनी है। दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन। तो काफी अर्ली आ गया था इस प्रोफेशन में। फिर 2000 आई गेस 16 और 17 में वापस से डून पब्लिक वाले ने मुझे पोस्टल पार्क ब्रांच में ज्वाइन करा दिया। वहां मेरी सैलरी रखी गई 18,000। फिर किसी कारण से डून पब्लिक छोड़ना पड़ा, क्योंकि पापा का हेल्थ का इशू था। फिर मैंने ज्वाइन किया ओपन माइंड्स कंकड़बाग, जहां मेरी सैलरी होगी 32,000। 18 से कहां चला गया? 32,000। लेकिन स्कूल बहुत अच्छा है, बट मैं उस स्कूल के लिए मिसफिट था। मुझे ऐसा लगा, मैंने स्कूल छोड़ दिया 1 महीने में, क्योंकि तब तक मैंने डिसीजन ले लिया था कि मुझे मोटिवेशनल स्पीकर ही बनना है, मुझे ऑथर ही बनना है, लेखक ही बनना है। तो मेरा प्राइमरी गोल वो था। आफ्टर दैट फिर मैंने ज्वाइन किया शिवम कॉन्वेंट में। वहां मेरी सैलरी थी 26,000। पहले कितनी थी? 32,000 लास्ट। उसके पहले 18, फिर 13। 32,000 से मैं वापस आ गया 26 पे। 26,000 पे मैंने 1.5 साल काम किया। वहां फिर कोरोना आ गया, और कोरोना के टाइम पे मैंने स्कूल को क्विट किया, और मेरी जो लास्ट सैलरी थी इंक्लूडिंग ईपीएफ वो 28 के अराउंड थी। अब आप सोच रहे होंगे राम कहानी में बता क्यों रहा हूं। द बॉटम लाइन इज, मैंने जिंदगी में कभी भी सैलरी देख के काम नहीं किया, कहीं नहीं।
आप सोच रहे होंगे स्कूल फिर क्यों स्विच क्यों करते चले गए? नॉट बिकॉज ऑफ सैलरी। कहीं नौकरी की बहुत जरूरत थी। देखिए, आई डोंट नो कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैं नहीं जानता। मैं इतना जरूर जानता हूं कि हर बच्चा राहुल गांधी नहीं होता, हर बच्चा तेजस्वी यादव नहीं होता, हर बच्चे के पापा का नाम बिल गेट्स नहीं होता है, ये मैं जानता हूं। तो मैंने 12 साल काम किया और मेरा अचीवमेंट, आप कह सकते हैं कि आप सर अच्छा कपड़ा खरीदे, आप सर जमीन खरीदे, आप सर गाड़ी खरीदे, नहीं, मेरा ये अचीवमेंट नहीं है और कभी नहीं होगा। मेरा अचीवमेंट मैं आपको बताता हूं जो मुझे लगता है। जितने भी स्कूल्स में मैंने पढ़ाया, उन सभी स्कूल्स में ऑलमोस्ट या तो मैं स्पेशल गेस्ट बन के गया या तो चीफ गेस्ट बन के गया। क्या बन के गया? स्पेशल गेस्ट और चीफ गेस्ट। और चीफ गेस्ट भी ऐसा, अगर मैंने रिसर्च नहीं करी, बट शायद मैं पहला आदमी हूं जिसको किसी स्कूल ने चीफ गेस्ट बुलाकर उसको लिफाफे में 10,000 और 15,000 रुपए दिए। मुझे दिया गया है, मैं नहीं ले रहा था। सर ने बोला नहीं अभिषेक जी, आपका ये हक है, आप समय दिए। मैं सिखाना क्या चाह रहा हूं आपको, मैंने जिंदगी में कभी भी पैसा देख के काम नहीं किया। मैंने हमेशा अपने आप को ग्रो किया और जब तक जहां रहा, 2.5 साल 3 साल हर जगह काम किया। सबसे पहले मैं यही सोचता था कि मेरे यहां रहने से मेरे ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मैं नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ पे ले जा सकता हूं। दिस वॉज द ओनली थॉट, दिस वॉज द ओनली थॉट। तो आज आपको मैं लेके चल रहा हूं। आज आप एम्प्लॉय हैं, लेकिन आज जब मेरा प्रोग्राम खत्म होगा तो एम्प्लॉय से नहीं, से आप एक स्टेप ऊपर चले जाओगे। आप क्या बन जाओगे? परफॉर्मर। ओके, तो इसमें ये किस्सा सभी को पता है। आई डोंट थिंक कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। जहां पर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, सो व्हाट वाज द इंस्ट्रक्शन व्हिच वाज गिवन टू, ऑलराइट, सो डिड Hanuman ji have any idea, any piece of idea what Sanjeevani booty was all about? The answer is absolutely no. तो बेटा ये जब वहां गए तो ये कह सकते थे ना, फोन कर सकते थे ना, अरे सर आप यहां भेज तो दिए हैं लेकिन संजीवनी बूटी का आपने मुझे सैंपल नहीं दिया, सर आपने मेल नहीं किया, सर एचआर ने अप्रूव नहीं किया ना, सर मैनेजर तो फोन ही नहीं रिसीव कर रहा है, मैं क्या करूं। ऐसा कुछ नहीं किया। क्या ऐसा इन्होंने कुछ किया? या फिर ऐसा दोबारा के चलते प्रभु श्री राम के पास पूछ के आते हैं, इतना कौन फिर दोबारा एक थोड़ा टीए डीए भी बन जाएगा, ट्रेवलिंग अलाउंस, ड्राइविंग अलाउंस और काइंड ऑफ अलाउंस भी मेरा बन जाएगा, 500 रुपये अलग से हो जाएगा। ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं कहा। ये क्या किए? पूरा का पूरा पर्वत आपको दिख रहा होगा, उठाकर ले आए। इसको बोलते हैं जिम्मेदारी की शक्ति, जिम्मेदारी का एहसास। जिम्मेदारी ही एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती है, ली जाती है। हमेशा याद रखिएगा। देश को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। किसकी जिम्मेदारी है? गलत, हमारी नहीं, मेरी है। किसकी है? हाँ, देश को बदलने की जिम्मेदारी किसकी है? कौन जिम्मेदार बनेगा? मैं। ओके, वेरी गुड। जैसे मैंने कहा कि देश को बदलने की जिम्मेदारी हमारी है, अगर अगला लाइन होता कि ये जो गर्लफ्रेंड है रोशनी नाम की, रोशनी किसी का नाम नहीं है यहाँ पे, ओह आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। अच्छा, रश्मि नहीं, हाँ, ये जो रश्मि जो है वो गर्लफ्रेंड है, वो हमारी है, तो बॉयफ्रेंड को बुरा लग जाएगा, ये हमारी यार सबकी कैसे हो गई। अच्छा, मामा है, आपकी मैडम का नाम क्या है? निशा। अब निशा वाइफ है, किसकी जिम्मेदारी है? हमारी है। अरे तो पिटाई खाने वाला बात है, ये कैसे हो जाएगा? इट्स नॉट राइट ना। तो जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। बदलेगा कौन? मैं। तो हम के चक्कर में कोई नहीं बदलता। अच्छा, ये पिक में कोई पहचानेंगे? चॉकलेट्स लाए हैं, चॉकलेट।
ये पहचान सकते हैं स्टैंड अप? एक केकी है और एक क्या कहते हैं, यहाँ पे सोफी मामा है और वो 5 people you keep around yourself. Hello. You are an average of 5 people you keep around yourself. आपके आसपास कौन है? एक शकुनी और एक मंथरा है. अच्छा, एक बात बताइए, पांडव एडवाइस लेते थे कृष्ण से, कौरव एडवाइस लेते थे शकुनी से. भगवान श्री राम से अधिक प्रेम कौन करता था? बताइए. कैकेयी की कौशल्या अधिक प्रेम कौन करती थी? कैकेयी. क्या हुआ बीच में? मंथरा आ गई. गड़बड़ हो गया. उस समय का तो नहीं पता, लेकिन आज के जमाने में आपके आस पड़ोस में ही घूमते हैं. तो जहां आप बैठे हुए हैं अभी, देख लीजिए कहीं आस पास शकुनी या मंथरा तो नहीं बैठे हुए हैं जो आपके माइंड को पोल्यूट करेंगे. प्रोग्राम और ये इवेंट खत्म हो जाएगा, उसके बाद ठंडा पिएंगे, लंच में लंच करेंगे, लंच बड़ा अच्छा करेंगे, तो लेंगे प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा था लेकिन कुछ होना जाना नहीं है यार. जो चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा. गौर से देखिए इस चेहरे को. तो शकुनी और मंथरा हमारी जिंदगी से कौन निकालेगा? हम निकालेंगे? मैं निकालू? कौन निकालूंगा? कौन निकालेगा? वेरी गुड. हेलो. एक का नाम था एवरीबॉडी, दूसरा का नाम था, तीसरा का नाम था और चौथे का नाम था. थोड़ा सा आवाज और ऊंचा करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे. ओके, वन मोर टाइम, कम ऑन. फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन. Anybody could have done it, but nobody did it. Somebody got angry about that because it was everybody's job. Everybody thought that anybody could do it, but nobody realized that everybody would not do it. It ended up that everybody blamed somebody when nobody did what anybody could have done. And finally, सभी चारों लोग सोच रहे हैं ये तो एवरीबॉडी का काम है, नहीं ये तो नोबडी का काम है, अरे नहीं ये तो समबडी का काम है. और फाइनली द टास्क रिमेन्ड इनकम्प्लीट. We begin to play the blame game. हम इतने लाचार, बेबस और कायर हैं कि सामने से सीधे से बोलने का साहस नहीं है कि जी हां ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मुझसे गलती हुई है, मैं इसको सुधार करता हूं. लेकिन एंड यू नो व्हाट, when things go good, when things go well, when things go fantastic, जब चीजें बहुत अच्छी होती हैं, there are a lot of people who will come up and they'll claim this is successful just because of my contribution. Hello. क्या कहते हैं कि यह कामयाबी इसलिए हुई है कंपनी की क्योंकि मेरा कंट्रीब्यूशन है. लेकिन जब कंपनी का बुरा समय आता है, जब कंपनी फेलियर की तरफ जाती है, लॉस की तरफ जाती है, तो देयर आर ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पीपल, आई टेल यू गाइस, बहुत कम लोग, ऐसे लोग परसेंटेज में नहीं होते हैं, नंबर्स में होते हैं, जो ये कहते हैं नहीं सर ये कंपनी अगर लॉस में जा रही है तो मेरा फॉल्ट है. बहुत कम लोग हैं. जिस दिन हम भारतवासियों के चरित्र में ये ताकत आ गई कहने की कि नहीं इस गलती की जिम्मेदारी मेरी है, दोस्त हमारे भारत से महान न कोई था, न कोई है, न कोई कभी होगा. एंड फाइनली जो मैंने बताया, नोबडी डिड एनीथिंग. स्लाइड, कैन एनीवन? विकास जी, इसमें दोनों है ना, दोनों साइड अलग अलग साइड जा रहे हैं, तो ना सक्सेसफुल ये हो पाएगा ना राइट हैंड साइड वाला. दोनों विकास जी के लिए एक बार जोरदार तालियां. मुझे पूरा पता है दैट विकास जी को पूरी जिनमेट टीम एक दिन जरूर याद करती है, वो है 8 तारीख को. एम आई राइट? एक बार विकास जी के लिए जोरदार ताली. कितने लोगों के जिंदगी की तकदीर आप बदल रहे हैं, आपको पता है? एक बार फिर से ताली हो जाए हमारे विकास जी. ऑलराइट, सो द मैसेज ऑफ दिस स्लाइड इज ओके. एक बोट है, तो बोट को दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं. कंपनी का अगर गोल्स क्लियर है आपके पास
कंपनी का विजन क्लियर है, कंपनी का मिशन क्लियर है, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्लियर है आपके सामने, लेकिन आप एफर्ट्स कहीं और लगा रहे हैं। अच्छा, किसी किसी इंसान का गोल होता है, लक्ष्य होता है कि आज दिन भर कुछ नहीं करना है, बस आना है, बैठना है और चले जाना है। उसका यही लक्ष्य है। कई बारी क्या होगा, जिंदगी में हर चीजों को, जो मैं बता रहा हूं करोड़ों रुपए की बात है, अगर आप जिंदगी में ले जाओगे बहुत पीसफुली लाइफ जी सकते हो। आपकी जिंदगी में जो घटना या दुर्घटना होगी कॉर्पोरेट लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, उसको आप लॉजिकली डिफाइन नहीं कर पाइएगा। कई बार ऐसा होगा, आप सब सही हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है प्रकृति आपको सजा दे। यू कैनॉट डिफाइन एवरीथिंग लॉजिकली इन लाइफ, बी इट इन योर कॉर्पोरेट लाइफ और इन योर पर्सनल लाइफ, यू कैनॉट डिफाइन। एंड द मोमेंट यू बिगिन टू डिफाइन, you invite a lot of stress. अगर आप डिफाइन करना शुरू कीजिएगा आपको स्ट्रेस आ जाएगा। हर चीज में लॉजिक नहीं, यू कैन नॉट। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप और आपके साथ वाला जो टीम मेंबर है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो क्या कंपनी का गोल्स मीट होगा? यस और नो? नेवर। तो जब तक हम साथ हैं तब तक हमें कोई तोड़ नहीं सकता। बने रहो पगला, काम करेगा। हाँ, थोड़ा सा रिपीट करेंगे, सेकंड लाइन आप लोग रिपीट करेंगे मेरे साथ। बने रहो पगला। वाह, क्या बात है। ऑफिस का रूल है सिंपल और साफ। वाह, क्या बात है। हमारे मैनेजर साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। काम करो या ना करो, बस रिपोर्ट बना दो। सही है। ये कितने लोग चाहते हैं कि 3 महीने मेरा प्रमोशन हो जाए? कोई नहीं चाहता है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, आप चाहते हैं, वाह क्या बात है। कम से कम हाथ तो उठाए, ताली बजा दीजिए भाई। आप चाहते हैं? हाथ उठा, एक बार हाथ उठा के कहिए। काम करके ऐसे नहीं, ऑब्वियसली, सर्टेनली। एक बार हमारे संजीत जी के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। बने रहो बिजी डूड, मैनेजर कहेगा। कॉर्पोरेट की दुनिया है बड़ी अजीब, फुल सैलरी मिलने पर भी। सही है। जो करे पॉलिटिक्स टाइट, जो इधर का उधर और उधर का इधर। अब जा रहा है मैनेजर के पास एंड ही सेज, हालांकि विनीत जी ऐसे नहीं है, बट इट हैपेंस, which is not right. We are smiling, okay, we are laughing because this is laughable, right? We have to understand the message behind these slides. मैनेजर के सामने, सर, अंकिता किसी का नाम नहीं है ना? पहले नाम पूछ रहा। सर, अंकिता का देख रहे हैं आजकल बहुत चल रहा है बातचीत सूरज से, इसको समझिए सर, ठीक नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? तो मैनेजर साहब तो स्मार्ट हैं, उनको पता है कि क्यों बता रहा है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। फिर अगली बार, सर आपको पता है वो जो वहां पर जो कैमरा नहीं लगा ना, वहां पर दोनों छुप छुप के बात कर रहा है सर, एक बार आप राउंड पे चले जाइएगा सर, हम मैसेज कर देंगे आपको व्हाट्सएप, ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, लगता है आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या? सो फोक्स, जोक्स अपार्ट, हमारा जन्म इन छोटे काम के लिए नहीं हुआ है। आप काम ऐसा कीजिए कि एक पहचान बन जाए, कर्म ऐसा कीजिए कि एक मिसाल बन जाए। यहां जीने को जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जियो तो ऐसे जियो कि एक जीती जागती दुनिया के लिए मिसाल बन जाओ। आपको अपने काम को हमेशा प्रायोरिटी देनी, ऑलवेज। कलाम साहब लिखते हैं, इफ यू सैल्यूट योर ड्यूटी यू डोंट हैव टू सैल्यूट एनीवन। बने रहोगे अगर लैपटॉप का गुलाम, तो मैनेजर कर देगा काम तमाम, और जो काम ना करे उसकी चुगली कर, मोक्ष की प्राप्ति हो गई उसको। आपको पता है, मैं
मनीष सर, मैं एकदम रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू नेम द कॉल आउट द नेम ऑफ दैट टीचर. वो क्या करते थे मैनेजर साहब, आप भी जान लीजिए. वो बंदा समय से स्कूल अगर 7 बजे अराइवल था तो 10 मिनट पहले आता था और 10 मिनट लेट जाता था. काम करो या ना करो, काम की फिक्र करो. वो सिर्फ काम नहीं करता था, काम की फिक्र करता था. और कहीं भी जाता था ना तो अपने हाथ में ये 4 साइज का पेपर है ना, लाइक दिस, 4-5 पेपर लेके फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर, थर्ड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर. एंड the impression amongst all the teachers were, oh my god, what a brilliant, what a productive, what a committed employee he has been. yaar, ghanta committed. He was a cheater. तो ऐसे लोग विलेंस हैं, शकुनी हैं, मंथरा है.